अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड से मुतालिक है या वो किस लेवल पे काम कर रहा है, सीनियर है, जूनियर है, जहाँ भी काम कर रहा है उसके पास ये बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ये नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाने में मदद करेगा बल्कि आपको लीगल इश्यूज़ से भी महफूज रखेगा। तो आज की इस वीडियो में हम चेस्ट एक्सरे को रीड करने की बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चेस्ट एक्सरे जो है उसके दो व्यूज़ होते हैं, एक पीए व्यू होता है और एक एपी व्यू होता है, राइट, यानी कि पोस्टीरियर एंटीरियर या एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। इन दोनों व्यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यूजुअली जो हम व्यू देखते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वार्ड में, ओपीडी में, एमरजेंसी में, वो हम पीए व्यू देख रहे होते हैं। और पीए व्यू में हमारा जो बेसिक मकसद है देखने का वो लंग पैरेन्काइमा को फोकस करना और हार्ट शैडो को देखना होता है, राइट। इसके लिए शर्त ये है कि पेशेंट खड़ा हो सकता हो या एटलीस्ट बैठ सकता हो और अपना सांस जो है वो अच्छी तरह इंस्पायर करके रोक सकता हो। तो ये कुछ कंडीशन हैं, अगर ये कंडीशन मीट करता हो तो फिर पेशेंट जो है वो पीए व्यू करवा सकता है। अदरवाइज़ जो पेशेंट ये सारे काम नहीं कर सकता, बेड रिडन है या कोई आईसीयू में है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, मूव नहीं कर सकता, तो फिर उस कंडीशन में हम एपी व्यू करवाते हैं। एपी व्यू में मसला ये है कि एपी व्यू जो है वो ज़्यादा बोन्स को फोकस करता है। उसमें जो लंग्स का पैरेन्काइमा है, जो हार्ट शैडो है, वो एग्जैक्टली शो नहीं होता जैसे रियल में होता है, वैसा शो नहीं होता। कार्डियक शैडो जो है वो फॉल्सली एनलार्ज नज़र आएगा और लंग पैरेन्काइमा जो है वो कम नज़र आएगा, राइट। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो लेकिन मजबूरी में ये करवाना पड़ता है और इसी पे रिलाई करना पड़ता है, इसी पे काफ़ी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इन दोनों व्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो बेसिक चीज़ है वो ये कि आपको पेशेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है चेस्ट एक्सरे में, ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे, या आपको स्क्रीन पे एक्सरे भी नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप इसमें गौर करें तो मैंने आपकी आसानी के लिए लेफ़्ट साइड पे ऊपर कॉर्नर में जो है वो नेम, एज, सेक्स और ये चीज़ें लिख दी हैं ताकि आपको आइडिया हो कि पेशेंट की ये वाली बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो चेस्ट एक्सरे पे ऊपर या नीचे कहीं भी दी होती है। ये हर हॉस्पिटल का एक अपना प्रोटोकॉल होता है कि वो कहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट। इस इन्फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि आप मैच कर सकते हैं कि ये एक्सरे उसी पेशेंट का है जिसको आप देखना चाह रहे हैं, या ये गलती से किसी और पेशेंट का एक्सरे तो नहीं है, क्योंकि उसकी बेस पे आप काफ़ी डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। ये चेस्ट एक्सरे को देखने के लिए हम ये बेसिक 4-5 पॉइंट्स हैं जो हमारे जहन में होना ज़रूरी है। इसको हम अपनी आसानी के लिए निमोनिक बना लेते हैं ABCDE, राइट। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर कार्डियक शैडो, D फॉर डायफ्राम एंड E फॉर एवरीथिंग एल्स। तो हम इसको बारी बारी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एयरवे से मुराद ये है कि ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, यानी कि आपने ट्रेकिया को एक दफ़ा देख लेना है और ब्रोंकाई को देख लेना है जहाँ तक वो ट्रेस हो सकें। आपकी आसानी के लिए ये मैं स्क्रीन पे इसकी पिक्चर भी शो कर रहा हूँ। तो अगर आप इसमें गौर से देखें तो आपको सेंटर में ट्रेकिया नज़र आ रहा है जो कि आपको ब्लैक कलर में नज़र आता है, और वो आगे चल के डिवाइड होकर दो ब्रोंकाई में जो है वो डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ़्ट ब्रोंकस। तो अगर इसका राइट ब्रोंकस आप गौर करें तो ट्रेस हो रहा है और लेफ़्ट ब्रोंकस जो है वो ट्रेस नहीं हो रहा। तो ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। हो सकता है कि ये ट्रेस हों या हो सकता है ना हो, लेकिन ट्रेकिया आपको ज़रूर ट्रेस होना चाहिए और वो सेंट्रल होना चाहिए। अब इसमें अगर आप देखें तो नीचे चल के ट्रेकिया थोड़ा सा राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये नॉर्मल वेरिएशन है, राइट। नॉर्मली ट्रेकिया या तो सेंट्रल होगा या थोड़ा सा राइट की साइड पे होगा, तो ये नॉर्मल पिक्चर है। उसके बाद B से हमने कहा था कि ब्रीदिंग है, और ब्रीदिंग में हमने लंग पैरेन्काइमा पे गौर करना होता है कि लंग पैरेन्काइमा कैसा है। लंग पैरेन्काइमा यूजुअली हमें जो है वो ब्लैक कलर का नज़र आता है, क्योंकि एयर हमें जो है वो एक्सरे पे ब्लैक नज़र आती है और बोन्स जो हैं वो हमें वाइट नज़र आती हैं। इसको हम लूसेंसी बोलते हैं। जो नॉर्मल लूसेंसी होती है उसमें हमें ये जो आपको स्क्रीन पे चेस्ट एक्सरे शो हो रहा है ये इसी तरह का नज़र आता है, यानी कि लंग पैरेन्काइमा ब्लैक और जो बाकी बोन्स हैं, रिब्स हैं, वो आपको वाइट कलर की नज़र आती हैं। और ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, इसको आप रजिस्टर कर लें। किसी भी चेस्ट एक्सरे को डिस्क्राइब करते हैं
तो हम रेडियोलॉजिकल जोन्स में बात करते हैं, राइट। जोन जो है वो 4 होती हैं। सबसे पहली जो ऊपर वाली जोन है जिसको हम एपिकल जोन बोलते हैं, और उसके बाद अपर, मिडल एंड लोअर जोन्स। एपिकल जोन जो है वो क्लेविकल से लेकर ऊपर तक की जो जगह आपको शो हो रही है, ये एपिकल जोन है, राइट। यानी कि क्लेविकल से लेकर जो अपर बॉर्डर ऑफ द चेस्ट है, जहाँ से आपको फर्स्ट रिब नज़र आ रही है, ये जो ऊपर का थोड़ा सा एरिया है इसको हम एपिकल जोन बोलते हैं। और इसके नीचे जो मैंने वाइट लाइन लगाई है, या आप इसको यूँ कैलकुलेट कर लें कि ये जो इंटीरियर रिब्स आपको नज़र आ रही हैं, जो मोटे वाली रिब्स हैं और आपको कर्व्ड नज़र आ रही हैं, ये इंटीरियर रिब्स होती हैं। और जो बारीक रिब्स हैं और आपको थोड़ी कर्व नज़र आ रही हैं, ये पोस्टीरियर रिब्स होती हैं, राइट। ये बारीक वाली पोस्टीरियर रिब्स हैं और मोटे वाली जो है वो एंटीरियर रिब्स हैं। और एंटीरियर रिब्स जो हैं वो आप 2 काउंट कर लें कि स्टर्नम पे आके जो इनका जॉइंट बन रहा है, ऊपर वाली फर्स्ट और उसके बाद सेकंड रिब। तो जहाँ सेकंड रिब आके ख़त्म हो रही है वहाँ पे मैंने लाइन लगाई है आपको समझाने के लिए, और इस जोन को हम अपर जोन बोलते हैं। और इसी तरह इसके नीचे जो 2 रिब्स हैं एंटीरियर रिब्स, जो कर्व्ड आपको नज़र आ रही हैं, अगली 2 रिब्स जहाँ पे आके थर्ड एंड फोर्थ रिब जहाँ पे आके स्टर्नम के साथ अटैच हो रही है, वहाँ पे मैंने एक और लाइन लगाई है नीचे वाइट कलर की, ये आपको बताने के लिए कि ये जो जोन है ये मिडल जोन है, और उसको नीचे वाला जो जोन है वो लोअर जोन है, राइट। तो हम जब भी किसी फाइंडिंग को डिस्क्राइब करेंगे तो हम उसको जोन में बताएंगे कि ये कौन से जोन में जो हमें फाइंडिंग मिल रही है ये कौन से जोन में है। रेडियोलॉजी में ये रूल्स हैं, हम जब भी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो रेडियोलॉजिकल जोन्स के हवाले से डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद सी से हमने बोला था कि कार्डियक शैडो है। कार्डियक शैडो जो है वो कुछ चीज़ें मिलकर बनाती हैं, जो कि सुपीरियर वेना केवा है, इन्फीरियर वेना केवा है, राइट एट्रियम है, ये तो था राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट। और जो लेफ़्ट बॉर्डर है वो एओर्टा से बनता है, पल्मोनरी बे से बनता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से बनता है, राइट। जो नीचे का एरिया है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल, और उसके ऊपर जो है वो पल्मोनरी बे या पल्मोनरी वेसल्स होती हैं, और उससे ऊपर जो एक कर्व्ड सी चीज़ है उसको हम एओर्टिक नकल बोलते हैं, तो वो एओर्टा का शेडो होता है बेसिकली। इसको एलेबोरेट करने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे ये वही एक्सरे दिखा रहा हूँ दोबारा। तो उसमें अगर आप गौर करें तो इसका लेफ़्ट बॉर्डर जो है वो इसी तरह से नीचे से अगर शुरू करें तो लेफ़्ट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी वेसल्स जो कि आपको हल्की सी वाइटिश नज़र आ रही हैं, और उसके ऊपर जो आपको एक कर्व नज़र आ रहा है उसको हम एओर्टिक नकल बोलते हैं, वो एओर्टा के शेडो से बनता है, राइट। और इसी तरह अगर राइट बॉर्डर को आप देखें तो ऊपर का जो हिस्सा है वो सुपीरियर वेना केवा, नीचे का हिस्सा इन्फीरियर वेना केवा, और जो बाकी पार्ट है वो राइट एट्रियम से बनता है। ये राइट वेंट्रिकल नहीं है, ये राइट एट्रियम का शेडो है, तो ये आप जहन में रखिएगा। उसके बाद डी से हमने बोला था कि डायफ्राम है। 2 डायफ्राम आपको नज़र आ रहे हैं, और इसमें जो इनका डायफ्राम का डोम है ये आप चेक कर लें, ये नॉर्मल है, राइट। ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशन है जिनमें डोम में फ़र्क आ जाता है। तो राइट एंड लेफ़्ट डोम होते हैं, और राइट वाला जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट। इसको आप याद रखने के लिए यूँ याद रख लें कि राइट साइड पे लीवर होता है, तो लीवर की वजह से जो ये डोम है ये थोड़ा सा ऊपर होता है, और लेफ़्ट साइड वाला डोम जो है वो हार्ट की वजह से थोड़ा सा नीचे होता है, तो इसको आप यूँ याद कर लें। और ई फॉर एवरीथिंग एल्स हमने बोला था। एवरीथिंग एल्स का मतलब ये है कि हमने जो चीज़ें डिस्क्राइब कर ली हैं वो तो हो गई, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे बोन्स हैं, रिब्स हैं और स्पाइन है, इसमें कोई सिंथेटिक वेल्व शामिल हो सकता है, कोई पेस मेकर हो सकता है, या हो सकता है कि ईसीजी लीड्स लगी हुई हो पेशेंट को, या एनजी ट्यूब अगर पास हुई है तो वो आपको नज़र आ सकती है, या अगर कोई सेंट्रल लाइन डली हुई है तो वो आपको सेंट्रल लाइन जो है उसका कैनुला जो है वो आपको राइट एटीएम तक आता हुआ नज़र आएगा। और इसी तरह डबल ल्यूमन जिन पेशेंट्स में डायलिसिस हो रहा होता है तो उनमें आपको डबल ल्यूमन भी नज़र आता है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो हम इन चीज़ों के बाद नोट कर लेते हैं, राइट। इनको भी एक नज़र लगा लेनी चाहिए ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो चेस्ट एक्सरे के बारे में। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।